सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के इस सुबह सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और जिस प्रकार से हम अपने भाई को और अपने साहस को हम देख रहे हैं, भय भी लग रहा है, क्योंकि पुराने जो हमारे संस्कार है मृत्यु को और जीवन को देखने के, जीवन के प्रति जो हमारी आसक्ति है और मृत्यु के प्रति जो भय है, और उसको हम जीना चाहते हैं जीवन को, और मृत्यु को हम भगाना चाहते हैं। तो ये हमारा द्वंद्व जो है एक हमारे सामने ज़रूर आ रहा होगा और आना स्वाभाविक है। अपने आप को ऐसा ना देखें कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा है या बुरा है। तो अच्छे और बुरे से थोड़ा हमारे ऊपर उठ के परिस्थिति को समझने का प्रयास करना है। तो जो अच्छा है उसका भी कुछ कारण है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जीवन में। और अगर जो भी बुरा हमें लग रहा है, दुख लग रहा है, भय लग रहा है, या जो भी नकारात्मक मन में हमें भाव आ रहा है इस विषय को लेकर, तो वो भी हमारे प्रतीत्य समुत्पाद, उसके पीछे भी कुछ कारण है, कुछ संकेत है, कुछ गाइडेंस है। वो चीज़ हमें कुछ बता रही है कि जीवन सही में क्या है। और दोनों चीज़ों को देखते हुए हम सही अर्थ में प्रज्ञावान हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा प्रज्ञावान होना किस पे निर्भर करता है कि दोनों भी परिस्थिति को, सुख और दुख को, या जीवन और मृत्यु को, या जो भी द्वंद्व हमारे जीवन में अंदर बाहर देख रहे हैं, उसको समझना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि वो बाद में आती है, वो इसी के साथ आती है। जैसे जैसे हम परिस्थिति को जागृति से देखते जाते हैं और समझते जाते हैं, और हमारे मन में जो बदलाव होता है, वो बदलाव इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे प्रज्ञा के चित्त का वो स्वभाव है बदलना। हम कितने भी बुरे हैं, कितना भी दुख है, फिर भी वो दुख और बुराई रूपांतरित हो रही है, क्योंकि हम उसको समझ रहे हैं, और समझना ही अपने आप में रूपांतरण है। प्रज्ञा के प्रकाश में अपने आप को अनुभव करना, और दोनों परिस्थितियों को, जो हमारा जीवन का एक पक्ष है और एक हम दूसरी जो बात देख रहे हैं कि जीवन के भीतर जो मृत्यु जो है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ हमारे जीवन में ऐसे दोनों भी बातें आ रही है। कुछ आप कह पा रहे हैं, कुछ नहीं भी कह पा रहे हैं, लेकिन आप समझ तो ज़रूर रहे, क्योंकि हम मनुष्य के उस चेतना में ऑलरेडी है। हमारी जो मनुष्य की जो चेतना है, विकसित चेतना है, इसलिए हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, या मनुष्य लोग कहते हैं, जिसमें चिंतन की या समझने की जो क्षमता जो है, वो क्षमता के साथ में ही हमारा जन्म हुआ है। जैसे कि हमने वो गरुड़ पक्षी का उदाहरण देखा था, तो वो पूरी तरह से अंदर भीतर हम विकसित है, लेकिन विकसित होने के साथ साथ में एक कवच है। किसका कवच है? अज्ञान का, आसक्ति का। जैसे वो टूटेगा फूटेगा, या उसको हम तोड़ेंगे, या तोड़ने के लिए कोई हमें मदद भी करेगा। बुद्ध के जो वचन है, बुद्ध का जो मार्ग है, या हमारे गुरु और हमारे मित्र का जो सहयोग है, संघ का जो सहयोग है, तो वो कवच को तोड़ने के लिए वो मदद कर रहा है। और जैसे टूटेगा वैसे ही हम तो भीतर से कैसे है? पूरी तरह से विकसित है। हमारे पंख जो है पूरी तरह से विकसित है। हमारी जो बुद्ध की क्षमता जो है, वो हमें किसी से लेनी नहीं है, वो हमारे ही भीतर है, और लेकिन वो बंधी हुई है। हमारा बुद्धत्व का होना, वो हमारे ही भीतर की वो संपूर्णता है, जो हम लेके जन्म लिए हैं, और वो विकसित है। बुद्धत्व जो है पहले से विकसित है, लेकिन वो विकसित चित्त को हम
शुद्ध चित्त को इसलिए देख नहीं पाते हैं, या वो बाहर हमारे पूरे अस्तित्व में इसलिए नहीं बाहर आ पा रहा है क्योंकि हम उस कवच में हैं। और वो कवच ज़्यादा कठिन नहीं है, वो तरल पदार्थों से बना हुआ है। हाँ, वो टूटने की पूरी तरह से संभावना है। और तभी तो बुद्ध ने हमें ये धम्म बताया है। अगर संभावना नहीं होती, सिर्फ सिद्धार्थ को ही बुद्ध होने की संभावना होती, तो बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है। अगर वो ऐसा होता, बाकी धर्म में हर इंसान ईश्वर नहीं हो सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म के दर्शन में या बुद्ध ने जो मनुष्य को जो क्षमता देकर जो उसके लिए जो मार्ग बताया है, तो सभी के लिए है। बुद्ध के समय के भी मनुष्य के लिए है, अभी के लिए, और जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य लोग है या मनुष्य लोग का अस्तित्व है, वो निरंतर उस मनुष्य को एक क्षमता है और उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और इसलिए उसका उपयोग करने के लिए ये जो विषय के माध्यम से हम जो अपना जो भय है, भय को भी देख रहे हैं, और भय से मुक्त होने का जो मार्ग है, वो भी मार्ग हमारे ही भीतर से आना है। भले कुछ बातें समझने के लिए हम साहित्य की मदद ले रहे हैं या किसी और का अनुभव हम साझा कर रहे हैं, लेकिन वो अनुभव हमारे ही अनुभव को बाहर लाने के लिए। और इसलिए हमने मन की जो शुद्धता जो है, या मन का जो सत्यता जो है, मेरा मन बुद्ध का मन अलग नहीं है। बुद्ध का मन, पद्म संभव का मन, जो उन्होंने वो किताब के माध्यम से हमें एक मार्ग दिया है, और हमारा मन अलग नहीं है। लेकिन हम अलग समझ रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो उनकी बात है, मेरी नहीं। लेकिन जब आपको फील होगा भीतर से, तो मेरी बात है, ये मेरा ही अनुभव है, तो समझ जाइए कि आप उस चित्त के संपर्क में आ रहे हैं जो वैश्विक है और जो अनंत है, बुद्ध का है। बुद्ध का मतलब पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ जो मन है, वो बुद्ध का मन है, जिसमें भेद नहीं है, जिसमें भय नहीं है। जहाँ पे भेद नहीं होता है वहाँ पे भय नहीं होता है, और जहाँ पे भय नहीं होता है वहाँ पे भेद नहीं होता है। क्योंकि हम भय के कारण ही मैं तेरा जाति भेद या जो भी चीज़ अपने आप को सुरक्षित रखना, वो भय है। अपने रहने के अस्तित्व को भय ने ऐसा जकड़ा है, इसलिए हम दूसरे का अपमान करते हैं, तुच्छ कहते हैं। फिर वो परिवार में हो, समाज में हो, तो सब कुछ इसी से निर्माण हुआ है। और जिससे निर्माण हुआ है, जिस दृष्टि से, जिस मिथ्या से, जिस अज्ञान से निर्माण हुआ है, उसी अज्ञान को जानना ही प्रज्ञा है। और हम जान रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं या हम लोग उस अनुभव में नहीं है। हाँ, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, या हम उसको उस प्रकार से देख नहीं पाते हैं, लेकिन उस अनुभव से हम गुजर रहे हैं। और कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम पूरी तरह से शून्य हैं, पूरी तरह से हम मूर्ख है, ऐसा नहीं है। हम मूर्ख है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ तो चीज़ें हैं जो हम पहचान रहे हैं, और इसलिए जो मनुष्य लोक में जो क्षमता जो है, वो पूरी तरह से है कि वो बुद्ध बन सकता है। और इसलिए अपने उस विश्वास को बनाए रखे, जो हमने अभी तक अनेकों बार सुना भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुनने के बाद हम भूल जाते हैं। उसकी स्मृति नहीं रखते, लेकिन दूसरी की स्मृति रखते हैं। तो जो धम्म की स्मृति है, या बुद्ध की स्मृति जो है, उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रखना है, ताकि हम इस जीवन को, और जो इस जीवन का जो दूसरा पड़ाव हमारे बहुत ही पास में है,
क्षण प्रतिक्षण भी है, लेकिन उसको हम एक मृत्यु की घटना में जब उसको सुनते हैं, देखते हैं, तो हम काफ़ी भयभीत और चिंतित होते हैं। और ये चिंता भय आने का कारण भी कहीं न कहीं हमारा मन का जो अज्ञान है या मन के भीतर जो भ्रम है, उस भ्रम के कारण ही है, अन्यथा वो वैसा नहीं है। तो आज के सुबह के सत्र में हम, जैसे कल हमने अ, खोया ध्यान के बारे में कुछ बातें सुनी थी कि मृत्यु पीड़ा जो है, मृत्यु की पीड़ा के समय जो हमारा बारडो है, चित्त है, उस समय अपने आप को कैसे संभालना है। मृत्यु के क्षण में हमें अपने आप को कैसे संभालना है, या और किसी को भी आपको मदद करनी है, दोनों के लिए है ये ध्यान जो है, दोनों के लिए है। स्वयं के लिए भी है, जब हम स्वयं के लिए अभी करने वाले हैं, और जो मृत्यु के समीप है, जो मृत्यु के क्षण में जा रहा है या जा चुका है, हाँ, उसके लिए भी है। लेकिन उसमें थोड़ा चेंज आ जाता है कि उसको हमें उसके सर के ऊपर हमें कल्पना करनी है, जो कल्पना हम अपने लिए अपने मन के भीतर करते हैं, इतना ही फर्क है। बाकी जो उसकी जो प्रोसेस है, अन्य प्रोसेस, उसका अनुभव, वो उसी प्रकार से हमें ध्यान में करना है। और ये ध्यान हम जो रोगग्रस्त है, जो बीमार है, जिसको हम मिलने जाते हैं, या हम भी जब बीमार होते हैं, हाँ, तो उसके लिए भी ये ध्यान का उपयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ये ध्यान का मतलब क्या है? क्योंकि ये चेतना का अंतरण है। खोया का मतलब क्या है? चेतना का अंतरण, मतलब चेतना का रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। दूसरे अर्थ में, जो बुद्धत्व की जो क्षमता है, उसके साथ में एक रूप होना है, ये ध्यान। बुद्धत्व की क्षमता में एक रूप होना, या चेतना का रूपांतरण करना, और चेतना का अंतरण है, उसको पहचानना, यही फोया ये शब्द जो है, ये तिब्बतियन शब्द होने से हमें थोड़ा सुनने में और कहने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि ये शब्द जो है हमारे संस्कारों में नहीं है। ये अभी पता चल जाता है कि अगर वो शब्द हमारे सुनने में नहीं आया है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना मन को कठिन जाता है। जैसे कि अभी हमें कल अगर हम पहली बार सुने हैं इस शब्द को, बार बार सुने हैं, तो आज थोड़ा आपको सहज लग रहा होगा, क्योंकि आपने कल भी उसके बारे में सुना था। तो सुनना और स्मरण रहने के वजह से वो स्मृति जो है, कल के इस शब्द की जो स्मृति जो स्टोर हुई है आपके आलय चित्त में, तो वही जो स्मृति जो है या संस्कार जो है, वो अभी सुनते हुए आपको रिकॉग्नाइज करा रहा है कि हाँ, ये शब्द का ये मतलब है, यही शब्द को मैं जानता हूँ, और आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ध्यान है। और ये किसके लिए किया जाता है? मैंने बताया, मृत व्यक्ति के लिए, या मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए, या मृत्यु के उस बारडों में जाने के लिए भी ये ध्यान हम करते हैं। और कैसे करना है, इसकी जो पूर्व तैयारी में वैसी ही पूर्व तैयारी है जैसा हम कोई भी ध्यान में अपने शरीर, मन और जो हमारा प्राथमिक चित्त जो है, उसको हम छंद से, श्रद्धा से, करुणा से उसको हम प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान जो है सही दिशा में जा सके। लेकिन यहाँ पे बैठक जो है दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो आप सिटिंग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, या लेटे हुए भी रह सकते हैं। लेटे हुए भी ये हम ध्यान कर सकते हैं, या किसी को हम जो लेटा हुआ जो रोगी है या बीमार है, तो उसको भी हम इस ध्यान के बारे में परिचय करके उससे करवा सकते हैं। ये ध्यान जो है बहुत ही सीधा है, ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड ध्यान नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही करें या हमें पता है, तो हम किसी को भी ध्यान को बता सकते हैं कि जो रोगग्रस्त है,
हो सकता है कि उसको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी पता ना हो, श्रद्धा भी ना हो, लेकिन वो अगर बीमारी में है, वो मृत्यु के समय में है, और अगर आप इस प्रकार से उसको उपाय बता रहे हैं तो निश्चित वो सुनेगा और करेगा। आप ये मत देखिए कि वो बौद्ध है या नहीं है, और कितना वो अ, बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो दुखी है, अगर आपको पता, आप उसको मिलने जा रहे हैं और आपको पता है कि वो बीमार है या मृत्यु के उस घड़ी में वो जा रहा है, हाँ, तो आप इस ध्यान को शेयर कर सकते हैं। ऐसा तिबेटियन परंपरा में कहा जाता है। हाँ, और वो सभी के लिए सहजता से सिखाया जा सकता, करवाया जा सकता है, और उसका प्रचार प्रसार करने के माध्यम से हम लोगों को उस बीमारी और दुख के भय से वापस ला सकते हैं, या उसको शांति से और भय मुक्त अवस्था में, उसका अगर मृत्यु हो रहा है, या जब वो बीमारी को लड़ने के लिए या उस बीमारी से फिर से निरोगी होने के लिए, हाँ, इस ध्यान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो ये बहुत ही सीधा और सरल ध्यान है, और इसमें हम चार या पाँच, इसमें 6 पद्धति बताई है। तो पहली पद्धति जो है, हमारी जो व्यक्तिगत बुद्ध और बोधिसत्व की जो पसंदगी है, जिस पे हम ज़्यादा अट्रैक्ट है, ज़्यादा हमें पसंद है, ऐसे बुद्ध और बोधिसत्व के प्रतिरूप को, हाँ, हमें मन की कल्पना शक्ति से निर्माण करना है। यहाँ पे मन की शक्ति का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक है, और उसको हमने धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उस मन की शक्ति का कैसे उपयोग किया जाता है, और कैसे उसका हम रोज के जीवन में उसको हम कैसे देखें, हाँ, कैसे उसका विकास करें, हाँ, ये अभी हमारे हाथ की बात है, क्योंकि वो मन का कार्य है। और मन का कार्य अगर मन से नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, वो मन कार्य ही नहीं करेगा। और जब भी हमें कल्पना करने की इच्छा होगी तो मन कार्य कल्पना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उससे वो कार्य करवाया नहीं। हाँ, अगर मन से वो अगर कार्य आप नहीं करवाओगे तो मन कल्पना ही नहीं कर पाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। स्पेशली जब हम कल्पना करने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में आता है, और हम समझ में नहीं आता है, और हम गलत तरीके से भयभीत भी हो जाते हैं। कुछ भी चीज़ें दिखने से हम उसको समझ नहीं पाते हैं, हाँ, और कैसे उस पर कार्य करना है, हाँ। तो हम कल्पना में ज़्यादा पारंगत नहीं हो रहे हैं। अगर हम उसमें उस मन की कल्पना शक्ति का अगर विकास नहीं ज़्यादा कर पाएंगे तो उतना जो हमारा मन जो है, हाँ, बुद्ध के संपर्क में या बुद्ध हमारे संपर्क में नहीं आ पाएंगे। कल्पना एक प्रकार से चिंतन है। चिंतन अगर हम करते हैं तो चिंतन में शब्द होते हैं, चिंतन में विचार होते हैं, चिंतन में एक प्रकार से क्या कहते हैं, जो हमारे भाषा है, जो हमारी समझदारी है, उसी में ही इर्द गिर्द ही चिंतन घूमता है, उससे ऊपर नहीं उठता है। ऊपर उठने के लिए एक कल्पना शक्ति का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए आइंस्टाइन ने एक जगह पे कहा है, विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। मतलब कल्पना शक्ति ज्ञान से भी महत्व की है। मतलब ज्ञान महत्व का नहीं है ऐसा नहीं, इसका मतलब कभी कभी हम एक साइड ही देखते हैं, एक्सट्रीम, तो फिर ज्ञान का कोई मतलब नहीं है क्या? बिल्कुल मतलब है, अर्थ है, उपयोग है, हाँ। लेकिन उससे भी अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो विजुअलाइजेशन है, क्योंकि वो मन के सुप्त ऊर्जा को या सुप्त क्षमता को वो बढ़ाने के लिए मनुष्य को मदद करती है। यह हमारे पूरे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को भी बेहतरीन करती है। अगर आप आपके सांसारिक जीवन में जो प्लानिंग करते हैं वो कल्पना है,
आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हो पूरी तरह से कि मुझे कल क्या करना है, या मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, हाँ, ये चीज़ करते-करते तो हम पूरा जीवन बिताते हैं। हाँ, तो उसमें कल्पना वो आपको करना आती है और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। और जब आध्यात्मिक जीवन में कल्पना करने की बात आती है तो हम खुश हो जाते हैं कि लगता है कि कैसे कल्पना करूँ? तो उसकी कैसी कल्पना की आपने? कल्पना करके तो आपने संसार वो सब कुछ हम एन्जॉय कर रहे हैं। अगर आपने कल्पना ही नहीं की होती शादी की तो हम शादी करते क्या? घर की कल्पना नहीं की होती, जीवन कैसे जीना है उसकी अगर हमने कल्पना नहीं की होती, तो कल्पना तो है, कल्पना का हम इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ? लेकिन आध्यात्मिक रूप में कल्पना करना, बुद्ध के रूप में कल्पना करना, ये बौद्ध धर्म की विशेषता है और ये बुद्ध मन की विशेषता है। और कल्पना इसलिए करना है क्योंकि वो बुद्ध के उस मन का वो स्वभाव है। ऐसी कल्पना नहीं करना है कि हम बुद्ध नहीं हो सकते और बुद्ध की कल्पना करना, तो वो कुछ मतलब नहीं है। बुद्ध हो सकते हैं, बुद्ध ने स्वयं कहा है और हमें भी लग रहा है, तभी तो हम बौद्ध बने हैं। फिर भी हम कल्पना करने के लिए अपने मन को रोकते हैं या उसके आसपास या उसके और गहराई में जाने के लिए हम उचित प्रयास नहीं करते। और इसलिए इस पहले प्रगति में हमें संदर्शन, जो भी पसंदगी हमारे बुद्ध है, जिसके साथ में हमारा भावनिक जुड़ाव है, स्पष्टता है, फिर वो शाक्यमुनि हो सकते हैं, वज्रसत्व हो सकते हैं, तारा हो सकते हैं, अवलोकितेश्वर हो सकता है, हाँ? कोई भी बुद्ध के रूप में आप पसंद कर सकते हैं। जैसे उसमें इदम कहा जाता है। इदम मतलब आपके पसंद की क्वालिटी के बुद्ध, उसके साथ में उसकी कल्पना करना। हुँ? जो आपका इदम है, हाँ, जो आपकी पसंदगी है, किसी भी बुद्ध के कुछ भी नहीं करना है। आपको जो जिस और सभी बुद्ध एक ही है, ऐसा मत सोचिए कि वज्रसत्व वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शाक्यमुनि नहीं है। हाँ, उस द्वंद्व में भी हमें नहीं जाना है। वो इसलिए अलग अलग बताए जाते हैं कि ताकि अलग अलग मनुष्य की जो क्षमता है, पसंदगी है या सोच है या क्वालिटी है, उसके अनुसार उसको विकसित किया गया है। और लेकिन वो एक ही बुद्धत्व के विभिन्न पहलू हैं या विभिन्न प्रज्ञाएं हैं। तो इसलिए हमें उस द्वंद्व में फंसना नहीं है कि वो सही है वो सही नहीं है, क्या वो करूं मैं कि वो नहीं करूं। ऐसा नहीं, जो भी आप अगर शाक्यमुनि बुद्ध को फील कर रहे हैं तो उसी के साथ आगे जाइए। उसमें ढूंढिए मत फिर कि ये महत्व का है, वो महत्व का है, वो करना वो करना। जो भी आपको सहज लगे उसी बुद्ध के बोधिसत्व के साथ आप आ, जा सकते हैं, उसका संदर्शन कर सकते हैं। और ध्यान में भी हमें वैसे ही करना है। किसी में एक बुद्ध के बारे में नहीं बताऊंगा, जो भी आपको आपके मन में जो निर्माण होने की जो आपकी क्षमता है, जिस बुद्ध और बोधिसत्व को आप पसंद करते हैं, हाँ, उसी बुद्ध बोधिसत्व का हमें संदर्शन करना है। हमारे मन में उसको निर्माण करना है। दूसरे प्रगति में हमें ये करना है कि हमारा मन जो है उस बुद्ध रूप पर या उस जो काल्पनिक जो हमने बुद्ध निर्माण किए, जिसे हम दूसरी भाषा में संभोग काया कहते हैं, बुद्ध की, उस काया के रूप पे हमें केंद्रित होना है। जैसे हम सांस पे केंद्रित होते हैं, तो वैसे ही उस बुद्ध के रूप पर हमें केंद्रित होना है, एकाग्र होना है। पहले हमने निर्माण किया, बाद में एकाग्रता के साथ उसे हमें देखना है, उसके साथ उसको एक रूप होना है, उसके साथ हम एकाग्र होना है। एकाग्र होने के बाद उसी दूसरे स्तर में हमें याचना करना है, रिक्वेस्ट करनी है। और उस रिक्वेस्ट के कुछ शब्द जो ऐसे हो सकते हैं कि आप, या बुद्ध को हम कह रहे हैं कि आप महाकारुणिक है, मार्गदर्शन से जो आपका बल है वो मेरे सभी नकारात्मक कर्म को
शुद्ध करेगा, मुझे क्षमा करे, इस ध्यान से मेरी जो शांतिदायी मृत्यु मैं पा सकता हूँ, या जो सामने वाला व्यक्ति भी शांति से मृत्यु पा सकता है। मेरे मृत्यु के विजय से मैं अन्य जीवों को भी लाभ पहुंचा सकता हूँ। मतलब स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी हमें याचना करनी है। बुद्ध की जो अनुकंपा है, बुद्ध की जो अनुकंपा है, उनका जो मार्गदर्शन है, इस प्रकार से मेरे सभी नकारात्मक कर्म शुद्ध हो जाए और मेरे जो अकुशल कर्म है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, पाप देशना करता हूँ। एक तरफ उनकी करुणा के प्रकाश को अनुभव करना है और हमारे भीतर जो नकारात्मक चित्त है, नकारात्मक मन है, वो शुद्ध भी हो रहा है। और इसलिए शुद्ध हो रहा है क्योंकि हम उसकी क्षमा याचना कर रहे हैं। अगर हम क्षमा याचना नहीं करते हैं तो शुद्ध नहीं होगा। और हमें ये भी सोचना है, इसकी भी हमें याचना करनी है कि इस ध्यान से मेरी शांतिमय मृत्यु होगी या होने के लिए मुझे मदद होगी, और मेरा ही मृत्यु नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए ये लाभदायी होगा। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए ये लाभदायी होगा। तो इस प्रकार से हमें याचना करनी, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी है। उस बुद्ध का जो बुद्ध की जो काया जो है, जो हमने निर्माण की है, संदर्शन जो किया है, उस पे केंद्रित होकर हमने याचना करनी है। तो ये दूसरा स्टेप है जो हम करने वाले हैं। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में जो हमारी याचना हमने बुद्ध को की है, उस याचना से बुद्ध का हृदय जो है द्रवित होगा। जैसे कि आप किसी को याचना करते हैं कि मुझे यही चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर हम अपने मित्र से याचना करते हैं या किसी भी परिवारजन से याचना करते हैं तो उनका मन क्या होता है? द्रवित होता है। और वो द्रवित होकर बुद्ध के हृदय के केंद्र से प्रकाश की किरणें आती है, प्रज्ञा और करुणा रूपी प्रकाश की किरणें आती है। जैसे हम किसी को बात करते हैं और कोई आपको मदद करता है। अगर आपको प्यास लगी है और आप किसी को पानी मांगते हैं, तो वो पानी आपको दिया जाता है क्योंकि आपने याचना की, आपने आपकी दुख को बताया है और सामने वाला व्यक्ति जो है हमें सुनता है, और उसका मन द्रवित होता है और वो हमें पानी पिलाता है। उसी प्रकार से बुद्धों को जब हम याचना करते हैं तो उनका जो हृदय जो है, तो ये कैसे संभव है? ऐसा हो सकता है क्या? इसमें कुछ तर्क है, इसमें कुछ साइंस है? बिल्कुल साइंस है। साइंस इसलिए है कि बुद्ध का अस्तित्व ही करुणा का अस्तित्व है। जिस काया को हमने निर्माण किया है वो बुद्ध की करुणा की काया है, और करुणा का मतलब ही है कि संसार के लोगों को दुख से मुक्त करना। वो अस्तित्व में है, और अस्तित्व में है इसका अनुभव हम अपने मन की कल्पना शक्ति से हम देख सकते हैं। और इसलिए वज्रयान में इसका पूरी तरह से अध्ययन करते हुए उसके बहुत सारे पहलू को उजागर किया है। और आज वैज्ञानिक जगत में भी जो विजुअलाइजेशन से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आइंस्टाइन की मैंने जो बात की और उन्होंने जो खोज की रिलेटिविटी, लॉ ऑफ द रिलेटिविटी, वो इसी कल्पना शक्ति से वो उस जगह तक जा सके जिस सत्य को वो शब्दों में नहीं पकड़ पाए।
आज के वैज्ञानिक जगत में भी जो साइंटिस्ट या जो भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ पहले ही बुद्ध ने या बौद्ध धर्म के जो महान आचार्य होके गए हैं, स्पेशली वज्रयान की जो बात इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने इस मन के कल्पना शक्ति का 100% या उससे भी कहीं ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया है। और पद्म संभव जी ने इसी के आधार पर हजारों ध्यान साधनाओं को निर्माण किया और वही ध्यान साधनाएं तिब्बत परंपरा में बताकर जो उनको लाभान्वित किया है, उसी के वजह से वो बौद्ध धर्म इतना गहरा गया है कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आज पूरे भारत में फैल रहा है। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में फैल रहा है। अगर उसकी गहराई इतनी नहीं होती तो चाइना के आक्रमण के बाद में तिब्बतियन बौद्ध धर्म समाप्त हो जाता। क्योंकि जो मन के भीतर की जो मन की कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना जो पद्म संभव जी ने वहाँ पे सिखाया, हाँ, वो इसी के कारण आज तिब्बत चाइना का गुलाम होने के बाद में भी वो पूरे विश्व में, हाँ, सूरज की जैसा चमक रहा है। वो बुद्ध धर्म का जो अनुभव है पूरे संसार को दे रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि टॉप मोस्ट विश्व के जो वैज्ञानिक है या डिसीजन मेकर है वो सभी दलाई लामा के बातें के साथ सहमत होते हैं। जो मानवतावादी है, जो मानवतावादी नहीं है वो तो वैसे भी बौद्ध धर्म से हेट करते हैं, लेकिन जितने भी मानवतावादी वैज्ञानिक है वो सभी दलाई लामा जी की बात समझते हैं, मतलब वो बुद्ध की बात समझते हैं। तो ये इसी के कारण है और वही करुणा है। और इसलिए जो हम यहाँ पे करने का देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोई सिर्फ कल्पना नहीं है, जो सामान्य कल्पना नहीं है। ये पूरे उस अनुभव के साथ हमें लेके जा सकते हैं कि जो सत्यता हमारे ही भीतर है, लेकिन हम कल्पना नहीं करने के वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं या उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। तो बुद्ध का जो हृदय जो है करुणा और प्रज्ञा के प्रकाश का हमारे तरफ प्रेषित करते हैं, बुद्ध प्रेषित करते हैं और हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए, हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मकता है या नकारात्मक कर्म है, वो सभी नष्ट करते हैं। और इस प्रकार से वो नष्ट करते हैं जैसे कि उस प्रकाश में हम स्नान कर रहे हैं और हमारे शरीर के भीतर की हम सभी गंदगी शुद्ध हो रही है, हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। वैसे ही हमारा चित्त, हृदय और हमारे भीतर जितने भी अकुशल कर्म है जिससे हम घबरा रहे हैं या जिससे हमें भय लग रहा है, ना ही समझ आ रहे हैं, हम लोभ द्वेष मोह के कारण हम अकुशल कर्म कर चुके हैं। हो सकता है कि जो कर्म हमने किए वो भी पता नहीं है। फिर सभी कर्म की जितनी भी श्रृंखला है नकारात्मक, फिर काया से किए हो, मन से किए हो, वाणी से किए हो, और किसी भी कारण से किए हो, सभी कर्म जो है वो सभी नष्ट हो रहे हैं या नष्ट हुए हैं। इस प्रकार से हम तीसरे स्टेप में हमें देखना है। और चौथी स्टेप में और थोड़ा उससे और एक आगे स्टेप है कि जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं चित्त से और मन से, हम पूरी तरह से निरोगी हो चुके हैं, उस प्रकाश में हमने क्या किया है, हमने क्या अनुभव किया है, और चौथे स्टेप में हमें उसका अनुभव करना है। पूरी तरह से हम निरोगी हो चुके हैं और विशुद्ध हो चुके हैं और अपने कर्म का जो हमारा शरीर जो था, जो कर्म रूपी हमारा जो शरीर था, वो उसी प्रकाश में विलीन हो गया है, बुद्ध के प्रकाश में विलीन हो गया। हमारे कर्म से रचा हुआ जो शरीर है, जो मैं है,
वो शरीर भी उसी प्रकाश में विलीन हो गया, बुद्ध के प्रकाश में। मैं ही बुद्ध हूँ और मुझ में ही बुद्ध है। इस प्रकार से चौथी स्टेप में हम उसको देख सकते हैं। आपके सभी कर्मों से रचा हुआ शरीर जो है उस प्रकाश में विलीन हो जाता है। और आखिरी और पांचवी स्टेप में हमें और थोड़ा उससे आगे देखने के लिए बताया जाता है कि ये जो आपका प्रकाशमय शरीर है, जो बुद्ध में या बुद्ध की चेतना में विलीन हुआ है, वो धीरे धीरे आकाश में दिख रही प्रकाशमय उपस्थिति की और उठ रहा है। हाँ, और उसी में विलीन हो जाता है, उसी में उठता है और उसी में विलीन होता है। बार बार ऐसा हो रहा है, एक बार नहीं, वहां से अनंतता का प्रवास शुरू होता है। मतलब वहां पे जीवन समाप्त नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति बुद्ध होता है, आसक्ति और अज्ञान समाप्त होता है, प्रज्ञा समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो निर्माण ही नहीं हुई तो समाप्त कैसे होगी? क्योंकि तो मृत्यु जन्म से पर है, तो इसका मतलब वो अनंत के भीतर जाता है। और अनंतता की जो व्याख्या शब्द जो है, ना हम दे सकते हैं, ना उसके सांसारिक संज्ञा में उसको ना हम पकड़ सकते हैं। सिर्फ वो एक अनुभूति की तरफ ले जाने वाली जो सत्यता जो है, जो अनंतता की सत्यता जो है, वो हम शब्दों में समझा नहीं सकते, सिर्फ अनुभव में ही लाकर उसका अनुभव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम पूरी तरह से जो मृत्यु के बाद जो हमारी चेतना जो है, उसको पूरी तरह से बुद्धत्व या विमुक्ति की तरफ ले जाने की विधि है। एक प्रकार से हमारे लिए और जो मरण संपन्न है या मरणशील जो व्यक्ति है या मृत व्यक्ति है, उनके लिए भी, क्योंकि अगर वो सपोज इस प्रक्रिया को जान रहा है और नहीं जान रहा, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसको पता होगा कि इस प्रकार से ध्यान विधि होती है। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो अनुभवी है, जो आध्यात्मिक जीवन जी रहा है। और जो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहा है, फिर भी तो मृत्यु तो होता ही है। अगर जो जी रहा है उसके लिए थोड़ी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो खुद भी जान रहा है और हम भी उसके प्रति उस प्रकार से इस ध्यान के माध्यम से उसको हम संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं जान रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो मृत्यु के समय का बाद का चित्त जो है वो बुद्धत्व की तरफ नहीं जाता है। जो इसका है, जो आचरणशील व्यक्ति उसका भी जाता है, और जो बिल्कुल आचरणशील व्यक्ति नहीं उसका भी जाता है, क्योंकि दोनों के मृत्यु के क्षण में जो चित्त जो है वो बुद्ध का ही चित्त होता है, शुद्ध चित्त होता है, प्रकाशित होता है। फर्क इतना ही है कि जो प्रशिक्षित है और उसको मदद करने का एक सपोर्ट है, जैसे कि उसके परिजन या उसका गुरु, तो दोनों के लिए चांस है। ऐसा नहीं कि एक के लिए चांस है। और इसलिए ये विधि संसार में बहुत प्रचलित हो रही है। भले वो बोध हो या ना हो, लेकिन पीड़ा तो है, और पीड़ा के साथ एक अपॉर्चुनिटी है। शरीर छोड़ने की पीड़ा उस चेतना को नहीं है, हमें है, जो उसके परिवारजन है, जो आसक्त है, जो नहीं जानते हैं। लेकिन अगर जानकार वहाँ पे व्यक्ति है जो उसकी पीड़ा के साथ जो उसका जो प्रवास जो होने वाला है उस चेतना का, अगर उसको जानने की विधि ये खोया विधि है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये चित्त का रूपांतरण होने की मोमेंट है, रोने की और भय होने की, दुखी होने की मोमेंट नहीं है। और तब जाके ये जो खोया ध्यान है या ये विधि जो है, ये हमारे लिए और उस सभी
मरणशील व्यक्ति है, मनुष्य है, हमारे परिजन है, हाँ, उनके लिए एक दवाई की तरह, एक ट्रीटमेंट की तरह, ये थेरापी की तरह ये अभी आजकल इसको जो तिब्बतियन लोग हैं, डॉक्टर्स को सिखाई जाती है, नर्स को सिखाई जाती है, या समाज में जो लोग इस प्रकार से कुछ प्रशिक्षण थोड़ा लेकर, हाँ, लोगों को सिखाया जा रहा है। हुँ? क्योंकि एक प्रकार से ये सबसे बड़ा भय है रोग बीमारी का। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर संसार में किसी का अगर लोगों को दुख है, हाँ, बीमारी का दुख है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा डॉक्टर, हाँ, मतलब पूरा हमारा शरीर, पूरा जीवन मतलब बीमारी और मृत्यु के भय में ही है। जीवन क्या है, बड़े मुश्किल से हम जो थोड़ा जी लेते उतना ही जीना है, बाकी तो शरीर हमारा बीमार बीमार ही रहता है। अरे जैसे ये डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में जब मतलब उसके सारे प्रयत्न खत्म हो जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर भी उनसे यही कहते हैं ना, घर वालों से या हाँ 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 इतने अस्पतालों हाँ में मंदिर या कुछ बना रखे हाँ हैं हाँ। तो कहते हैं उनसे लेकिन प्रार्थना। लेकिन वो सिर्फ अवडंबर है, रियल में ना डॉक्टर करते हैं ना परिजन करते हैं। वो यही तो सोचता है कि ये बचना ही चाहिए, दवाई दे दे के आखिरी समय तक उसका हम पूरा शरीर का सत्यानाश कर देते हैं, और उसके जो चेतना का भी हम पूरी तरह से डाउन कर देते हैं। डॉक्टर भी पैसे कमाने के चक्कर में उसकी मौत घर पे होती नहीं है। देखिए 99% लोगों की मौत घर पे नहीं होती है। डॉक्टर को भी पता नहीं, डॉक्टर को भी पता नहीं कि इस पे इस समय किसकी ज़रूरत। बच्चों में एंजॉय मैंने देखा। तो इसलिए परिजन या हम स्वयं के मृत्यु के बारे में अभी से जागरूक होना चाहिए। और ऐसे बौद्ध धर्म में विशेषता सभी लोग करते हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं, मृत्यु की बात करना और परिजनों के साथ में आ, अपनी बात को रखना कि भाई इस प्रकार से मेरे शरीर और मृत्यु के साथ ना करें। भले मैं कितना भी बीमार हुआ हो, बचाने की ज़रूर कोशिश करें, हाँ, लेकिन बचाने का मतलब उसके पूरे मृत्यु के क्षण को ही खत्म कर देना, ये सबसे बड़ा मतलब दुख है, सबसे बड़ा क्राइम है। लेकिन वो क्राइम हम कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ वहाँ से पता नहीं चल रही है डॉक्टर को, इवन हमें, हाँ। लेकिन तिब्बतियन लोग और बौद्ध जो आचरणशील लोग हैं, हमारे संघ में भी काफ़ी अच्छी तरह से उसको पॉजिटिव दिया देखा जाता है। भंते का भी मृत्यु जो हुआ है, हाँ, या जिस प्रकार से हमें ध्यान साधनाएं सिखाई जाती है, तो एक प्रकार से वो प्रैक्टिकल में कैसे हमने करना है, और ताकि हम सही अर्थ में उसका लाभ लेकर अपने लिए और औरों के लिए, जो हमारे परिजन हैं जिसकी आ, हम सेवा कर रहे हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे सगे संबंधी हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों भयभीत हैं। वो भी बेचारे भयभीत हैं और हम भी भयभीत हैं, सेवा करने के बाद में भी भयभीत हो रहे कि क्या होगा, कैसे होगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास दवाई और शरीर को बचाने के चक्कर में ही रहते हैं। शरीर तब तक ही बचेगा जब तक उसमें बचने की क्षमता है, और बिल्कुल बचाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। बीमारी को उससे हमने बाहर लाना चाहिए और आना भी चाहिए, लेकिन बाहर आने के जो तरीके हैं उसको हमें बदलने चाहिए। जितना हो सके उतना कम दवाई के साथ में हमें अपने स्वास्थ्य को, अपने बीमारी को ठीक करना चाहिए, और वो क्षमता हमारे में है। और तभी तो बौद्ध धर्म से जो निकली हुई मेडिसिन है, हाँ, बौद्ध जो मेडिसिन को हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि भारत में बौद्ध मेडिसिन के नाम पे कुछ प्रचलित ही नहीं है। आयुर्वेद का जब हम नाम सुनते हैं तो हम उसको हमेशा बाजू में रखते हैं कि हमारी दवाई नहीं है, वो तो हिंदुओं की है, ब्राह्मणों की है। लेकिन आयुर्वेद उनका नहीं है। आयुर्वेद बौद्ध धर्म से आई हुई सभी शिक्षाओं से, जो औषधि का जो अध्ययन जो भारत में बुद्ध के समय से लेकर बुद्ध के बाद जितने भी आचार्य हुए हैं, और वो सभी शिक्षा को, सभी औषधि की जो भी शास्त्र है, तिब्बत में जाके वो तिब्बतियन मेडिसिन हो गई है, चाइना में जाके चाइनीज़ मेडिसिन हो गई है। तो आप, हम चाइनीज़ मेडिसिन के नाम से लेंगे, तिब्बतियन मेडिसिन के नाम से लेंगे, लेकिन भारत में ही जो मेडिसिन जो बौद्ध धर्म से उसका अध्ययन किया है, शास्त्र है, उसके तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर हम विनय पिटक को पढ़ते तो उसमें सब कुछ दिया हुआ कि किस प्रकार से भोजन हमने लेना चाहिए, भोजन की क्या प्रमाण होना चाहिए, भोजन कितना हानिकारक है, कितना स्वास्थ्य है, कितनी बीमारी से बाहर ला सकता है। तो ये सभी बीमारी के साथ में जुड़ी हुई हमारी
हमारा शास्त्र है, हमारे नीति नियम है, हमारी जो औषधियाँ है, और उससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन हम किस प्रकार से अपने जीवन को हम डॉक्टर पे डिपेंड रख रहे हैं, और वही परंपरा कहीं ना कहीं हमारे लिए मृत्यु को भी और ज़्यादा भयभीत करने के लिए कारणीभूत हो सकती है, हो रही है। तो इस पे हमने पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि हम हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व, हमें अगर हमारे तरह से जीना है तो उसकी पसंदगी भी, और उसकी जो विधि जो है, या उसका जो मार्ग जो है, हमें ही तय करना पड़ेगा। हाँ, तभी जाके ये चीज़ें जो मैं मृत्यु के समय, मृत्यु के भय में हमें बुद्धत्व की तरफ जाने की जो हम अ, खोज कर रहे हैं, तो ऐसे रहने से और ऐसा घटना होने से वो होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे शरीर के साथ उस समय क्या कौन कैसे करेगा, और हम कैसे उसके बारे में अगर पूर्व तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो शायद फिर वो जो हम सोच रहे हैं अपने मृत्यु के समय या और भी किसी मृत्यु के समय, ये हमारे लिए करना बड़ा कठिन होगा। और नहीं करोगे तो नहीं होगा, और करोगे तो होगा। करोगे तो ज़रूर ऐसे ही होगा, अगर नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होगा। और वही होगा कि जो बुद्धत्व की क्षमता होते हुए भी हम बुद्धत्व की तरफ न जाते हुए हम हमारी जो गति जो रहेगी, पुनर्जन्म जो रहेगा, एक तो वो आ, क्या बोलते हैं, दुर्गति में होगा, या सदगति में भी होने की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन पुनर्जन्म निश्चित है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। जो ध्यान को लेके जो बात बताई है, अभी हम ध्यान का सराव करते हैं। तो ठीक है, अपने बैठक को ठीक कर लीजिए, और सभी अपने माइक को फिर से, कोई माइक की शुरुआत ऑन है तो माइक भी बंद कर दीजिए। अगर कुछ प्रश्न पूछना है, अगर जो बातें अभी बताई है और समझ में नहीं आई है, तो ज़रूर आप आपकी अस्पष्टता पूछ सकते हैं, अन्यथा हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर मैं थोड़ा निवेदन करूंगा, जो 5 पद्धतियां बताई थी सर, वो पहली पद्धति थी, उस समय नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं सुन नहीं पाया था उसको। तो पहली ध्यान की पहली 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 मतलब जो बुद्ध और बाबा साहब, बुद्ध जो बोधिसत्व जो हमें पसंद है, ठीक है, उस बुद्ध के या बोधिसत्व के रूप को हमें निर्माण करना है, कल्पना से विजुलाइज करना है पहले स्टेप में, या उसकी आकृति को, उसके रूप को, हाँ, हमें हमारे मन के सामने उसको निर्माण करना है। वही पहली स्टेप है। अभी ध्यान के समय पता चल जाएगा बहादुर सिंह जी। ध्यान में फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ, तो उसको आप करते समय याद रखें, बाद में उसको आप लिख सकते हैं, या इसको मैं पीडीएफ को भी भेज दूंगा ग्रुप में, तो उसमें भी आप डिटेल से देख सकते हैं। अभी ध्यान के लिए अपने शरीर को तैयार करें। देखिए कि आप बैठक में अगर कोई लेटे हुए भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए पूरे शरीर को ध्यान से देख लीजिए। अवलोकन करें कि मेरा शरीर सुखद अवस्था में बैठा है। तनाव मुक्त, सर से लेके पाँव तक, अंदर और बाहर शरीर सुखद और तनाव मुक्त है। बाहर भटकता हुआ मन धीरे धीरे
भीतर की तरफ प्रवेश कर रहा है। हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, बाहर के जगत के साथ हमारी संबंध, हमारा मन टूट रहा है और हम भीतर की तरफ अपने मन से देख रहे हैं कि आने वाले विचार जैसे भी है उसको पहचान रहे हैं। कुशल हो या कुशल, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे सांस आ रही है और सांस जा रही है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। इन्हीं विचारों में से एक विचार, ध्यान का विचार, हमारे हृदय को स्पर्श कर रहा है और ध्यान के प्रति जो हमारी रुचि है उसका भी विचार आ रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करूँगा। यही वर्तमान का विचार है। बाकी सब विचार भूतकाल और भविष्य के हैं। वर्तमान के विचार के साथ हमें धीरे धीरे हमारे भीतर की श्रद्धा है उसका अनुभव करना है। बुद्ध होने की श्रद्धा, धम्म के आचरण करने की श्रद्धा, संघ के सहवास में रहने की श्रद्धा, जो हमारे त्रिरत्न हैं, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी सुखकारी, ऐसे त्रिरत्नों को हम शरण जा रहे हैं। जिसमें सत्य है, सुख है, आनंद है। और हम संसार में सभी जीवों को भी देख रहे हैं कि वे सभी दुखी है। और उनका दुख देखकर हमारे मन में करुणा का भाव निर्माण हो रहा है, क्योंकि हम दुख के कारण से समझ पा रहे हैं कि मैं भी दुखी हूँ। मेरी ही अज्ञान और तृष्णा के कारण। और संसार के सभी जीव भी दुखी है। और उन सभी के दुखों को मुक्त करने के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मेरा अधिष्ठान है, यही मेरा संकल्प है। हमारा शरीर, मन, विचार और भावना पूरी तरह से ध्यान के लिए तैयार है। जो ध्यान
मृत्यु के समय, मृत्यु के क्षण में हमें मदद करने के लिए उपयोगी है। जो तिबेटियन परंपरा में खोया ध्यान विधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम चरण में हमें मन की कल्पना शक्ति का उपयोग करते हुए ऐसे बुद्ध और बोधिसत्व का चित्र निर्माण करना है जो हमें पसंद है। देखिए, मन के आकाश में हम बैठे हैं। और हमारे मन के सामने एक कमल पुष्प खिल रहा है जो प्रकाशित है, जो अनासक्ति का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। और उस कमल पुष्प पर जिस बोधिसत्व और बुद्ध को हम चाहते हैं, उसका मानसिक चित्र, उसका अवतरण हो रहा है। उस कमल पुष्प पर वो विराजमान हुए हैं अपनी सुंदर प्रकाशित काया से। उनके रंग से, उनके रूप से परिचित करें। जो भी बोधिसत्व या बुद्ध को हम स्मरण कर रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके मन में शाक्य मुनि हो सकता है आपके मन में अमिताभ हो, अवलोकितेश्वर हो, तारा हो, वज्रसत्व हो, मंजूश्री हो। जो कुछ भी है जो आपकी पसंद है, आप ही पसंद से उस बुद्ध की संभोग काया को, करुणा की काया को मन में धारण करे, विकसित करे। उसके प्रतीक का भी अनुभव करे, उसकी मुद्रा का अनुभव करे, उसके रंग का अनुभव करे। जैसा भी हो वैसा उस बुद्ध या बोधिसत्व को मन चक्षु से निर्माण करे, जो शुद्ध है, प्रकाशित है। बुद्ध की वो करुणा की काया है। जैसे चित्रकार चित्र को निर्माण करता है और उसमें वो खो जाता है, आनंद लेता है, वैसे ही हम भी आनंदित हो रहे हैं। जितना हो सके जैसे है वैसे ही उसको देखें। अगर हमें रंग दिखाई दे रहा है तो रंग को ही महसूस करें। अगर कोई उसका प्रतीक हमें दिखाई दे रहा है, उसका पूरा आकार सर से लेके पांव तक
जो उनका सर है, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और बैठक, उनका आसन, और उस पूरे शरीर के भीतर प्रकाश ही प्रकाश है। बुद्ध की ये काया भौतिक काया नहीं है जिस प्रकार से हमारी काया होती है। उसे उस प्रकार से ना देखें। वो तो प्रकाश पुंज है, तेज से भरी हुई काया है। उनकी काया किसी ठोस पदार्थ से नहीं बनी है, ना पृथ्वी से, ना आप से। वो सिर्फ तेज प्रकाश तरंगों से बनी है। जो हम कल्पना कर रहे हैं वैसा ही चित्र हमारे मन के सामने निर्माण हो रहा है। जैसे हम किसी एक घर की कल्पना करते हैं, कहीं जाने की कल्पना करते हैं, कुछ खाने की कल्पना करते हैं, तो वही चित्र हमारे मन में निर्माण होता है। वैसा ही हम बुद्ध की करुणा की काया को हम कल्पना शक्ति से देख रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, संदर्शन कर रहे हैं। ये हमारी सम्यक दृष्टि है। हम वही देख रहे हैं जो सत्य है। बुद्ध की करुणा लोकोत्तर सत्य है, जो शब्दों से पर है। वो कल्पना से ही समझ में आ सकता है। इसलिए मन को खुला रखे, और सहजता से किसी भी बुद्ध बोधिसत्व के रूप को मन में निर्माण करे। कुछ न कुछ तो निर्माण हो ही रहा है। भले कितना स्पष्ट हो या ना हो, मन का कार्य है कल्पना करना, और हम उस मन की कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बुद्ध का कारुणिक रूप निर्माण हुआ है। तेजोमय रूप जो प्रज्ञा करुणा से भरा है, शुद्धता से भरा है।
ध्यान के दूसरे चरण में हमारे मन की एकाग्रता उस बुद्ध रूप को देख रही है। एकाग्र चित्त से हम देख रहे हैं जैसे हम सांस को एकाग्र चित्त से देखते हैं। जो बुद्ध तेजोमय कमल पर बैठे हैं, जो सुंदर है, प्रकाशित है, शांत है, प्रज्ञा और करुणा से तेज से प्रकाशित है, ऐसे बुद्ध रूप पर हमारा मन केंद्रित हो रहा है। मन का पूरा भटकाव एक रूप हो गया है और हम आनंदित हो रहे हैं क्योंकि अभी हमारा मन पूरी एकाग्रता से उस रूप को देख रहा है। और उस बुद्ध से याचना कर रहा है कि हे महाकारुणिक बुद्ध, आपके बल और मार्गदर्शन से मेरे भीतर के नकारात्मक कर्म दूर हो और मैंने किए हुए पापों की मुझे क्षमा करें। और मृत्यु के समय मैं शांति से मृत्यु को पा सकूं, मृत्यु के भय से मुक्त हो सकूं। और ये मेरी मृत्यु की विजय संसार के सभी जीवों को दुखों से मुक्त कर सके। इस याचना को मन ही मन दोहराइए कि हे महाकारुणिक बुद्ध, आपके बल और मार्गदर्शन से मेरे भीतर के नकारात्मक कर्म को मैं शुद्ध करो। मेरे किए हुए पाप कर्मों को आप क्षमा करें। मैं पाप देशना करता हूँ, ये पाप कर्म मैं फिर से दोबारा ना करूँ। और मृत्यु के समीप मृत्यु के भय से मैं मुक्त बनूं। और संसार के सभी जीवों को उनके दुखों से मुक्त करो। पूरी एकाग्रता के साथ हम याचना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बुद्ध, आपके बल और मार्गदर्शन से ही ये संभव है। कि मेरे भीतर के अनंत जन्मों के जो अकुशल कर्म हैं,
इस जन्म में भी किए हुए कर्म है, जिसके कारण मैं बार बार पीड़ित होता हूँ, दुखी होता हूँ, भयभीत होता हूँ। मुझे क्षमा करें। ये शब्द नहीं है, ये अनुभव हलेरे हैं। शब्दों के भीतर जो हमारी नकारात्मक चित्त की स्वीकृति को हम महसूस कर रहे हैं, उससे हम मुक्त होने का अनुभव ले रहे हैं। दुख, मृत्यु के दुख के भय से हम मुक्त हो रहे हैं और संसार के सभी जीवों के प्रति हम भी करुणावान हो रहे हैं। इस याचना के शब्द हमारे हृदय से निकल रहे हैं, जैसे कि हम किसी को प्यास लगने से हम याचना करते हैं और वो व्यक्ति द्रवित होकर हमें पानी देता है और हम प्यास बुझाते हैं। उसी प्रकार से हम बुद्ध की करुणा काया को, ये बुद्ध का ही प्रतिरूप है, जो हमने कल्पना से अपने मन के भीतर हम देख रहे हैं और उसी रूप को हम याचना कर रहे हैं। मन की गहराई से, प्रामाणिकता से, जागृति से। स्वयं के दुख और भय से मुक्त होने के लिए और साथ ही साथ संसार के दुखों को भी मुक्त करने के लिए। इस याचना में कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ समाविष्ट है। बार बार हम याचना कर रहे हैं, श्रद्धा से याचना कर रहे हैं, सहजता से याचना कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बुद्ध का ही बल हमें बचा सकता है। बुद्ध का ही मार्गदर्शन हमें अकुशल कर्म और भय से मुक्त कर सकता है। क्योंकि बुद्ध भी यही चाहते हैं कि संसार के सभी लोग दुख से मुक्त हो। उनके ही चाहत पर हमें विश्वास है। जो बुद्ध चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो। ध्यान के तीसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं।
देखिए, वो याचना जो बुद्ध के हृदय तक गई है, जो बुद्ध हमारे ही मन में हमने निर्माण किए हैं, क्योंकि वो हमारे ही चित्त का प्रतिरूप है। कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ मन के भीतर हमें अनुभव हो रहा है। बुद्ध से की हुई याचना बुद्ध के हृदय को द्रवित कर रही है, और बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। और बुद्ध के हृदय केंद्र से उनका जो सत्य प्रकाश है, करुणा प्रज्ञा से भरा हुआ, वो हमारे सर के ऊपर से, जैसे हम स्नान करते हैं, शावर से आने वाला पानी सर पर गिरता है, वैसे ही बुद्ध का प्रज्ञा और करुणा रूपी प्रकाश हमारे सर के जो ताल है, तालों के बीच में से भीतर आ रहा है। और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर के भीतर फैल रहा है। शरीर के ऊपरी हिस्सों में आँख, कान, नाक, मस्तिष्क, सब कुछ उस प्रकाश में निरोगी हो रहे हैं। जो कुछ भी बीमारी है उससे हम मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे वो प्रकाश मस्तिष्क से लेकर हृदय केंद्र तक पहुंच रहा है, और हृदय केंद्र में जो हमारी भावनाएं हैं, लोभ, द्वेष, मोह, भय, चिंता, ईर्ष्या, अहंकार, और ऐसी अनेक अकुशल नकारात्मक हमारा चित्त है, अनंत जन्मों से किए हुए हमारे अकुशल कर्म हैं, जिससे हम पीड़ित है क्षण प्रतिक्षण। वो नष्ट हो रही है। नष्ट इसलिए हो रही है क्योंकि उसका धर्म अनित्य है, जो बुद्ध की प्रकाश में, बुद्ध की करुणा में हमें अनुभव हो रहा है। हमारे भीतर जो नकारात्मकता का, अकुशल कर्म का जो हीन भाव है, वो भी नष्ट हो रहा है कि मैं छोटा हूँ, मैं बुद्ध नहीं हो सकता, मुझ में बहुत बुराई है। उन सभी भावों से हम मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि होने का जो कारण था वो नष्ट हो रहा है।
पूरा हृदय, हृदय के भीतर की सभी अशुद्धता, नकारात्मक, अकुशल, सभी प्रकार का पाप, बुराई, सभी नष्ट हो रही, और हमने किए हुए अकुशल कर्म की हम क्षमा याचना कर रहे हैं, अनित्य देख रहे हैं। यही शुद्धिकरण का अनुभव है। यही बुद्ध का प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश है। हम स्वयं के लिए भी करुणा कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं दुख अनित्य है। मेरे ही भ्रम से मैंने निर्माण किया है, और अभी मैं जान रहा हूँ कि अनित्य है, तो भ्रम से मैं मुक्त हो रहा हूँ और अज्ञान नष्ट हो रहा है। जहाँ पे अज्ञान नहीं है, वहाँ पे लोभ भी नष्ट हो रहा है, और जहाँ लोभ नहीं है, वहाँ पे द्वेष भी नष्ट हो रहा है। ये सत्य है जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है इस क्षण में। इस क्षण की यही अनुभूति है। जो शुद्ध है, सभी अंधकार से मुक्त है। क्लेश रहित है। सभी बुराई नष्ट हुई है। जहाँ पे प्रकाश होता है, वहाँ पे अंधकार समाप्त हो जाता है। पूरा हमारा शरीर और मन तेज से भरा है। प्रकाश, सत्यता का प्रकाश, अनित्यता का अनुभव सर से पांव तक मन के भीतर जो भी निर्माण हो रहा है, या भूतकाल में निर्माण हुआ था, या भविष्य में होने वाला है, सब कुछ अनित्य है। नित्य के भ्रम से हम मुक्त हो गए। ना नित्य कल था, ना आज है, ना कल होगा। जो था ही नहीं, लेकिन भ्रम के कारण उसे हम देखते थे कि वो नित्य है। हमारे भीतर जो है सिर्फ शुद्ध है, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। ना उसे कोई अशुद्ध कर सकता है। जो स्वयं में ही शुद्ध है, जो नष्ट हुआ है, वो ऊपर जो आए हुए बादल थे,
या आवरण था या कवच था, वो कवच टूटा है, वो नष्ट हुआ है। उस कवच के भीतर जो शुद्धता है वही मैं हूँ। जो प्रज्ञा है वही मैं हूँ। जो करुणा है वही मैं हूँ। बुद्ध के उस प्रकाश में हम पूरी तरह से स्नान कर रहे हैं। सर से लेकर पांव तक पूरा हमारा शरीर, भले दिखने में वो भौतिक है, लेकिन इस पूरे भौतिक शरीर में हम तरंग और प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि ये शरीर भी अपने गुण धर्म में अनित्य है, अनात्म है। ध्यान के चौथे चरण में अनुभव करें कि इस प्रकाश में हम पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, भावनिक निरोगी हुए हैं। अगर हमें शरीर में कोई बीमारी है, रोग है, उस शरीर के हिस्से में जाकर अनुभव करें कि वहाँ का जो रुका हुआ द्रव था, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग निर्माण हुआ था, उस द्रव्य का भी प्रवाह हो रहा है और हम उन सभी बीमारियों से मुक्त हो गए। और चित्त में हम पूरी तरह से शुद्ध हुए हैं। विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि, शील की शुद्धि, चित्त की शुद्धि। और इसी शुद्धता के कारण हमारे भीतर जो कर्म का जो शरीर है, कर्म ने रचा हुआ ये शरीर है, ये हमारी चेतना है। देखिए इस चेतना का एकीकरण, विलीनीकरण उस बुद्ध की काया में हो रहा है। जिस बुद्ध को हमने अपने मन में उपस्थित किया है, निर्माण किया है, जैसे कि बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आया और हम शुद्ध हुए, तो हमारा शरीर जो कर्म ने निर्माण किया है,
हमारे भीतर की जो चेतना जो है, जो शुद्ध है, वो बुद्ध की ही काया में विलीन हो रही है। और हम पूरी तरह से उस अनुभव में प्रवेश कर रहे हैं। मुझ में बुद्ध है और बुद्ध में मैं हूँ, इसका हमें अनुभव हो रहा है। ना बुद्ध से मैं दूर था, ना बुद्ध मुझसे दूर है। क्योंकि शुद्ध चेतना ही बुद्ध के चेतना में विलीन हो रही। ध्यान के 5वें और अंतिम चरण में जिस करुणा रूपी बुद्ध में हम विलीन हुए हैं, उसे हमें बार बार देखना है कि उस उपस्थित निर्माण किए हुए बुद्ध में हमारी चेतना और अनंतता की तरफ जा रही है। शुद्धता की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। अनंत प्रवास में जो धर्म काया की तरफ अनंत प्रवास में विलीन हुई है, जहाँ पे सुख ही सुख है, विमुक्ति के द्वार खुल चुके हैं, जिसमें बुद्ध ही बुद्ध है। जो विमुक्ति का अनुभव है, जो मृत्यु रूपी बार्डों की चेतना से हम बुद्ध के बुद्धत्व में हम प्रवेश कर चुके हैं। विमुक्त चित्त में
जो हमारे ही भीतर था, उसी चित्त का हमें अनुभव हो रहा है। हमारा शरीर होते हुए भी हमारा मन, हमारी चेतना विमुक्त है, और ऐसा ही अनुभव हमें मृत्यु के समय में भी आना है। और मरण संपन्न व्यक्ति के लिए भी हमें ऐसे ही अनुभव से मदद करनी है, ताकि वो भी मरण के भय से मुक्त होकर बुद्धत्व की चेतना में प्रवेश करें। हमारे भी मृत्यु के समय इसी प्रकार से घटित होना है। अनंतता का प्रवास। शुद्धता का प्रवास। धीरे धीरे ध्यान को समापन करने के लिए अपने मन को तैयार करें और देखें जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, उस अनुभव का अवलोकन करें और संकल्प करें कि उस अनुभव से हम अपनी जीवनचर्या को काया वाचा मन से करुणापूर्ण करें। करुणा ही है हमें संसार में रहने के लिए मदद करती है। हमारे व्यवहार में करुणा का अनुभव करें और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। दोनों हाथों को रगड़ते हुए जो ऊर्जा निर्माण हो रही है, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में स्पर्श करते हुए शारीरिक दुखों से, पीड़ा से मुक्त हो। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के सत्र में जो हमने विशेष ध्यान किया है, खोया ध्यान, और इस ध्यान को हम बार बार कर सकते हैं।
और पूरा ध्यान अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो उसकी और एक छोटी विधि भी बताई है चिंतन करने की, कि मैं ही बुद्ध हूँ और मुझ में ही बुद्ध है। इस प्रकार से भी हम रोज़ के जीवन में अगर हम चिंतन करते हैं और उसका अनुभव करते हैं अपने लिए औरों के लिए, तब भी इस ध्यान का जो अनुभव हमें रोज़ के जीवन में हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम अभी का सत्र पूर्ण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस ध्यान से मृत्यु के भय से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका हमने अनुभव लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।